बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की। डियर स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें से एक शॉर्ट पक्का आता है बोर्ड के पेपर में कि आपको एक एलिमेंट दिया जाता है, उसका साथ में एटॉमिक नंबर बाजू का दिया जाता है और बाजू का नहीं दिया जाता। आपकी बुक में 18 एलिमेंट, क्लास 9 की बुक में 18 एलिमेंट्स की लिस्ट बनी हुई है। वो जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पेपर में हमें कोई भी एलिमेंट उसमें से दिया जाएगा, हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर उसका एटॉमिक नंबर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपने वो फर्स्ट 18 याद करने हैं। कम से कम आपको पहले 18 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के याद होने चाहिए। आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन को लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेल्स और सब शेल के अंदर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, इलेक्ट्रॉन को मैं ई नेगेटिव से शो कर रहा हूं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस shells and subshells, various shells and subshells according to their increasing energy order। इसका क्या मतलब? डियर स्टूडेंट्स, दो नए यहां लफ्ज आए हैं। एक तो आ गया शेल, दूसरा आ गया सब शेल। ये पेट्रोल पंप वाला शेल नहीं है, ये शेल वो है जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कल में होता है, सर्कल शेप इसकी होती है, ये वो वाला शेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल के अंदर। ठीक है, ये अब शेल क्या है, सब शेल क्या है, आइए जरा इसको देख ले। ये जो शेल है डियर स्टूडेंट, शेल एक ऑर्बिट है, मेन एनर्जी लेवल। शेल इज द मेन एनर्जी लेवल that electron can occupy। डियर स्टूडेंट्स, कहता है कि शेल जो है ये न्यूक्लियस के गिर्द होता है। शेल क्या है? न्यूक्लियस के, हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो कहां रिवॉल्व कर रहा होता है? वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, अपने मदार के अंदर घूम रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। अब ये तो हो गया शेल, जिसको हम मेन एनर्जी लेवल कहते हैं और उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जब बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा तो हमने सेंटर के अंदर न्यूक्लियस यानी कि प्लस का निशान बनाया और उसके इर्द गिर्द हमने कुछ सर्कल बना दिए जिनको हमने एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स का नाम दिया था। ये बिल्कुल उसी ही तरह है। अब सब शेल क्या है? डियर स्टूडेंट, शेल के अंदर सब शेल होते हैं। जिस तरह एक एग्जांपल दे दो, एक घर है, एक मकान है, वो समझ लें वो जो मकान है, वो जो घर है, वो शेल है। उस घर के जो कमरे हैं वो सब शेल हैं, क्योंकि वो घर के अंदर है। इसी ही तरह शेल के अंदर है सब शेल, बिल्कुल घर के कमरों की ही तरह शेल के अंदर सब शेल मौजूद होते हैं। सब शेल क्या होता है? सब शेल मौजूद किस में होते हैं? शेल्स के अंदर।
subshells. Subshell present in the shell, present in the shells which is equal to the n value. ये डियर स्टूडेंट n वैल्यू क्या है? डियर स्टूडेंट n वैल्यू क्या है? n नंबर ऑफ शेल है कि कौन सा शेल। ये देखेंगे सब शेल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? n नंबर ऑफ वैल्यू के, n वैल्यू के इक्वल होगी। जो शेल जो सॉरी सब शेल है, सब शेल जो है वो n वैल्यू के बराबर होंगे, विच इज इक्वल टू n वैल्यू। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सब शेल होंगे। मिसाल के तौर पे अगर पहला शेल है n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 का ये मतलब है पहला शेल है, पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है। दूसरा शेल है, दूसरे शेल का मतलब इसके अंदर 2 सब शेल है। तीसरा शेल इसका मतलब 3 सब शेल है। आइए हम एक फार्मूला लिखते हैं जिससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट ये मैं फार्मूला लिख रहा हूं, ये 2n², 2n² ये इधर मैं लिख देता हूं ओ शेल के बिल्कुल नीचे ब्रैकेट में, ये देख 2n², 2n² डियर स्टूडेंट ये फार्मूला है। यहां ये जो n है ये बिल्कुल ये वाली n वैल्यू है, बिल्कुल ये n वैल्यू है, बिल्कुल ये जो n है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, या आप इसको कह सकते हो कि ये नंबर ऑफ शेल है। अगर हमने पहले शेल के लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, हमने n की जगह 1 लिख देना है। दूसरे के लिए करने हैं n की जगह 2 लिख देना है। इसी ही तरह हमने जिस भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं n की जगह वो हमने नंबर लिख देना है और इसको सोल्व कर लेना है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी कि इस एनर्जी लेवल में इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ये सुना हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन को पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन शेल और सब शेल के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल या एनर्जी ऑर्डर, जो एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। सबसे पहले या फर्स्ट ईयर में जाकर डिटेल से पढ़ोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ऑपो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। वो ये कहता था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा जो सबसे कम एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट है। आसान लफ्जों में कहता हूं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन वहां फिल किया जाएगा। शेल पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का फार्मूला सब शेल। अब मैं नेम लिखूंगा शेल्स और सब शेल में, फिर मैं बताऊंगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। आइए डियर स्टूडेंट इधर लिखते हैं शेल्स, पहले लिखते हैं नंबर, ठीक है, नंबर। एक टेबल बना लेते हैं ना, टेबल नंबर शेल्स और यहां लिख देते हैं सब शेल्स। देखिएगा जरा, देखिएगा डियर स्टूडेंट, पहला मैं ये पहला शेल इसका नाम होता है के एन की वैल्यू, ये कह लें कि ये एन की वैल्यू है, ठीक है, ये कह लें ये एन की वैल्यू है, ठीक है। नंबर पहला शेल, पहले शेल का नाम क्या होता है जी? के। और इसके अंदर सब शेल कितने होंगे? अभी मैंने बताया है सब शेल किसके बराबर होंगे? एन वैल्यू के। एन वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। जितना किसी शेल का नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे। जितना किसी शेल का नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे, ठीक है। अब देखिए एक शेल का नंबर है 1, सब शेल भी इसके अंदर 1 नहीं होगा, उसका नाम होगा एस।
और ये हमेशा हमने स्मॉल लेटर से लिखना है, ठीक है। शेल को हमने कैपिटल लेटर से लिखना है और सब शेल को हमने स्मॉल लेटर से लिखना है। दूसरा मेरे पास जो ऑर्बिट है उसका नाम है एल, उसका नाम है एल। फिर से बता रहा हूं, शेल्स के नाम को कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, सब शेल के नेम को स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो, अब देखिए इस शेल का कितना नंबर है भाई 2, तो इसके अंदर दो सब शेल होंगे, दो सब शेल होंगे, एक तो एस होगा और दूसरा पी होगा। एक एस है और इसके बाद दूसरा पी है। अब अगर मैं तीसरे शेल की बात करूं, तीसरे शेल का नाम है एम और तीसरा नंबर है, तो इसके अंदर 3 सब शेल होंगे, एस पी एंड डी, ठीक हो गया। चौथे शेल की बात करूं तो चौथे शेल का जो नाम है वो एन है। वो क्या है भाई, एन है, एन है वो, देखिए एन। और इसके अंदर कितने सब शेल होंगे, जितना शेल का नंबर है। नंबर कितना है जी भाई 4 है, एस पी डी एंड एफ। फिर से देख लें, ये नंबर ऑफ शेल्स, सॉरी ये नंबर ऑफ शेल, ये शेल के नेम और ये सब शेल के नेम। शेल के एल एम एन। अगर आपसे कोई पूछे भाई शेल के नाम तो बता दो, पहला शेल का क्या नाम है, दूसरे तीसरे चौथे, तो पहले का के, दूसरे का एल, तीसरे का एम और चौथे का एन। अगर आपसे पूछे भाई पहले शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, तो आपने ये कहना है जितना किसी शेल का नंबर हो उतने ही उसके अंदर सब शेल होते हैं। अगर पहला शेल है तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगा और उसका नाम क्या है, एस। शेल को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और सब शेल को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, सब शेल के क्या नेम है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ये नेम है सब शेल्स के। पहले के अंदर एक, दूसरे के अंदर दो, तीसरे के अंदर 3 और चौथे के अंदर 4। अब मैं आपको ये फाइंड करना सिखाऊंगा कि किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कैसे मालूम करते हैं। देखिए 2n² फार्मूला आपने लगाना है, 2n², 2n², 2n, ये पहले शेल के लिए, 1 मैं लिख रहा हूं पहले शेल के लिए, 2n², n की जगह भाई 1 लिख दो आप। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 2, यानी कि अगर मेरे पास n1 हो तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां मैं लिखते जाता हूं, पहला शेल कौन सा है, के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, ये ले ली, के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दूसरा, यहां मैं दूसरा लिखने लगा हूं, 2n², 2n की जगह 2 लिखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, भाई 8 आ गया हमारे पास आंसर। यानी कि n2 अगर हो तो आंसर 8 आता है, n2 अगर हो तो आंसर 8 आता है। इसका ये मतलब कि दूसरे शेल के अंदर यानी कि L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब N के अंदर, L के अंदर सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब तीसरे की बारी है, तीसरे ऑर्बिट की बारी है, 2n² फार्मूला लगाइए आप, n की जगह 3 लगा दीजिए। अब देखिएगा जरा, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई टू 18, 9 मल्टीप्लाई टू 18, यानी कि जो हमारा तीसरा शेल है, तीसरा एनर्जी लेवल है जिसको हमने m कहा है, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और द लास्ट वन, हम चौथे की अगर बात कर लें तो 2n² इज इक्वल टू, n की जगह 4 लगाएं, n की जगह 4 लगाया, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32, 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं चौथे शेल यानी कि n के अंदर। n के अंदर कितने आ गए भाई, 32 इलेक्ट्रॉन्स। देख ले फिर नंबर ऑफ शेल, शेल के नाम, सब शेल के नाम।
अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं शेल्स के अंदर। सब शेल की मैंने अभी बात नहीं की, मैं शेल्स की बात कर रहा हूं कि शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। इनके आगे मैं लिख देता हूं, के में 2 आते हैं भाई, एन में 8 आते हैं, 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं और एन में 32 आते हैं। देखिए वही आंसर आया, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। अब हम सब शेल की बात कर लेंगे, सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका भी एक फार्मूला है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। मैं यहां आपको सिंपली बता देता हूं, फार्मूला आप लिख ले, नोट कर ले फार्मूला। आप यहां मैं लिख देता हूं फार्मूला। फार्मूला ये है L इंटू 2L+1। ये सबशेल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला है। ये L यहां डियर स्टूडेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, ये वहां डिटेल से क्वांटम नंबर एक टॉपिक है, वहां ये हम स्टडी करेंगे। ये फार्मूला बस नोट कर ले, अगर करना है तो कर ले, नहीं तो तब भी ठीक है। मैं बता देता हूं कि सबशेल के अंदर कैसे हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन। सिंपली आपने याद रखना है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, एस के अंदर भाई 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और द लास्ट वन एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ले जी डियर स्टूडेंट, अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर ये नोट कर ले कि शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और सब शेल के अंदर एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एम में 14। अब देखिएगा जरा, पहला सब शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। देखो के में 2 ही है ना, जितने शेल में होंगे उतने ही सब शेल में होंगे। अब देखें जरा, दूसरे शेल में कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 एस के और 6 पी के, 6 और 2 8। अब इधर आ जाए, 18 है, 2 6 10, 8 और सॉरी 10, 8 और 10 18, 2 6 10 14, 18 और 14 32। ये स्टूडेंट, ये हमने शेल्स और सब शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये हमने फाइंड करना सीख लिया। अब ये डियर स्टूडेंट नोट कर ले, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वन बाय वन एलिमेंट्स की। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की करेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी मैं इनके साथ साथ लिखता जाऊंगा। सबसे पहले हाइड्रोजन की H बराबर है 1, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी किस तरह है देखिएगा जरा। अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ा है कि जो पहला शेल है उसके अंदर एक सब शेल होता है, वो होता है भाई एस। वो क्या होता है, एस। दूसरा जो हमारे पास होता है शेल, उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। तीसरा शेल जो हमारे पास होता है वो होता है, तीसरा शेल होता है एम, इसमें 3 सब शेल होते हैं, एस पी और डी। चौथे के अंदर 4 होते हैं, एस पी डी एंड एफ। हमें चौथे की जरूरत ही नहीं पड़नी, तीसरे तक ही हमारा काम हो जाना है। अब ट्रिक एक समझे जरा, आपने बिल्कुल तिरछे तीर लगा लेने हैं, इस तरह, बिल्कुल इस तरह आपने एरो लगा लेने हैं, बिल्कुल एरो इस तरह आपने लगा लेने हैं, ठीक है। इस तरह एरो का क्या मतलब है कि ये एरो जिसको पहले क्रॉस करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले आएगा। देखिए सबसे पहला एस, यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s से स्टार्ट होगी। फिर सुने, एक ट्रिक और भी है इसकी, वो भी मैं लिख देता हूं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वाली, ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूं इधर, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, इतनी याद कर ले, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल।
इसके आगे मैं 1 लिख देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। ये एस एस के आगे लिख दिए। अब देखो क्या पी पहले शेल में आता है? नहीं। दूसरे में आता है भाई? जी हाँ आता है। तीसरे में आता है? जी भाई हाँ आता है जी। इतनी हम लिख लेते हैं, आगे हमें काम ही नहीं है। जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इतने में ही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जानी है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे एरो ने क्रॉस किया जिसको वो पहले आएगा, पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर इसके बाद 3s, 3p, 3d नहीं आएगा क्योंकि एरो ने इसको क्रॉस नहीं किया। 4s आएगा, 3p के बाद 4s आएगा। आइए करके देखते हैं जरा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और पहले शेल में आ रहा है, एस इसका सब शेल है, 1s1। ये सिंपली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सिंपली 1s1 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल का हीलियम, He सिंबल। अच्छा, पेपर में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो बाज़ का एग्जामिनर पूरा नाम एलिमेंट का लिखता है और बाज़ का उनके सिंबल्स देता है, ठीक है। तो आपको सिंबल्स भी आने चाहिए, एलिमेंट का नेम भी आना चाहिए और इसका एटॉमिक नंबर भी आना चाहिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर भाई 2 होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? पहले शेल में जाएंगे, 1s2। सिंपली सी बात है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा शेल, तीसरा एलिमेंट लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s3 लिख दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। कम आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। देखो 1 आया, 2 आया, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। जब 2 से ज्यादा नहीं आने, पहला शेल खत्म, अगला शेल शुरू। पहला शेल खत्म, अगला शेल शुरू। वो कौन सा भाई? अच्छा 1s2, अगला शेल, शेल नंबर 2 है, 2s। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं भाई? 1 रह गया, तो लगा दो भाई 1। यहाँ 2, कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो s की अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाने हैं उतने लगाने हैं। अब ये भी नहीं करना अगर 5 इलेक्ट्रॉन पीछे रह गए तो s के ऊपर 5 लगा दो, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। ये ख्याल रखना है कि हम लगा किसके ऊपर हैं। s के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, p के अंदर 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, D के अंदर 10 से ज्यादा नहीं आते और F के अंदर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। लिख देता हूं मैं, S में भाई 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में भाई 14 आते हैं। इससे ज्यादा नहीं करने, कम हो सकते हैं जी। 4 वाला मेरे पास जो एलिमेंट है वो है ब्रिलियम, एटॉमिक नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करेंगे? 1s2 2s2 ले भाई, सिंपल। 5वें नंबर पे जो एलिमेंट है वो बोरॉन, B, एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह? 1s2 2s2, 2s2 में 2 ही आने, आगे क्या आ रहा है भाई? 2, 2p। अब कितने इलेक्ट्रॉन लगाओ? 6 नहीं, कितने रह गए हैं? 1 रह गया भाई। 2 और 2 4, 1 रह गया, 1 लगा दो भाई, 2p1। ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बोरॉन की। पहले 5 एलिमेंट्स की आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है। बिल्कुल इसी ही तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की भी आपने करनी है। कुछ जो अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो कर देता हूं। जिस तरह के कार्बन हो गए, जिस तरह के कार्बन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद भाई मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया। सबसे पहले सोडियम बहुत अहम है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया,
सिलिकॉन हो गया, ये सिंबल और उनके मैं आगे एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, और क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, और जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया, Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो। तो आयन डियर स्टूडेंट हम इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखते हैं। ले भाई पहले आ जाए कार्बन की, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं। पहले शुरू कहां से करेंगे, 1s2 2s2 2p, कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 2 2 4 और 2 6, मुकम्मल। फिर आगे भाई नाइट्रोजन, अब आपने ये करते जाना, देखो हमने एस में पहले बढ़ा, पहले का दूसरा भी एस में ही आना है, फिर तीसरा शेल चेंज हो जाएगा, तीसरे में शेल चेंज हो गया, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो गए। अब यहाँ क्यों दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन भरे, क्योंकि अब दूसरा पीरियड स्टार्ट हो गया प्रोडिक्ट टेबल का। हम प्रोडिक्ट टेबल जब ये चैप्टर शुरू करेंगे तब हम देखेंगे पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं ये प्रोडिक्ट टेबल के। अब दूसरा पीरियड स्टार्ट हो गया जी, नाइट्रोजन की 7 है तो यहाँ 2 की जगह 3 कर दो, बस इतनी सी बात है। 1s2 2s2 2p3 3 और 4 7, सोडियम की 1s2 2s2 2p6 ले लीजिए, 6 यहां तक हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 2 तो 4 4 और 6 10। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तीसरे शेल में आ जाएगा। 3s2 या 1 1, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, 1 लगाएंगे। मैग्नीशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2, देख लो 2 2 4 6 10 और 2 12, मुकम्मल। एस बी कंप्लीट। अब आगे 3p की बारी आ गई, आगे 3p की बारी आ गई। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p की बारी आ गई। भाई गिन लो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 और 2 12, इलेक्ट्रॉन कितने 14, तो कितने रह गए भाई 2 रह गए, लगा दो 14। एटॉमिक नंबर 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, काउंट करो 2 2 4 6 10 12 12 और 5 17। आर्गन की करें डियर स्टूडेंट, आर्गन की करें, एक इलेक्ट्रॉन और यहां डाल दो तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन की होगी। अब ये जो सबसे अहम क्वेश्चन है, Cl की तो हमने कर दी 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब नेगेटिव का क्या मतलब, एनायन का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन करो, वहां यही नहीं आ जाएगी आर्गन वाली। देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 to 4 6 10 to 12 और 6 18, क्योंकि 18 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। डियर स्टूडेंट ये थी कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक के अंदर 9th क्लास पीटीबी की बुक के अंदर 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है, टेबल बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, उनके नेम, उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है। आपने ये प्रैक्टिस करनी है। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे था। उम्मीद कर दूंगा ये लेक्चर आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।